ये इन प्रक्रियाओं को हम आपसे और अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रोसेस आप जो बता रहे हैं ये फॉलो नहीं हो रही है, इसीलिए पेट निकल रहे हैं या लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, मोटेपन का शिकार हो रहे हैं। शिखा जी, जैसे मैं बात कर रहा था, सबकुटेनस फैट हुआ, मैं पहले शायद गलत उसको प्रोनाउंस कर गया, या विसरल फैट हुए, चलिए ये तो हुए, क्या गुड और बैड फैट जैसी भी कोई चीज होती है? बिल्कुल। वैसे तो जो भी हम गुड और बैड फैट है, ये एक तरह का एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं। फैट तो फैट ही होता है, बट अगर हम गुड और बैड फैट की बात करें तो उसके अलग अलग पहलू हैं। गुड हम उन फैट्स को कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, और बैड हम उनको कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए खराब है। तो अब गुड और जो गुड फैट एंड बैड फैट, एक तो यूज होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल और एलडीएल के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब हम ब्लड रिपोर्ट देखते हैं हम्म। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एचडीएल अगर अच्छा हो, बड़ा हुआ हो, तो उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो संकेत देता है कि भाई आपका हार्ट हेल्दी है। हम्म। जब एचडीएल की मात्रा कम होती जाती है तो यानी कि आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। दूसरा है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो एलडीएल फैट है शरीर के अंदर, जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर एलडीएल बढ़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं कि भाई ये अच्छी इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि ये हार्ट और आपकी जो बॉडी की जो सर्कुलेशन है उसके अंदर प्लग्स फॉर्म करने का ये एक कनेक्शन देखा गया है। तो इसीलिए हम एलडीएल को थोड़ा सा बैड कहते हैं, एचडीएल को थोड़ा सा गुड कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स। वैसे तो एलडीएल और एचडीएल दोनों की जरूरत है, बट वो जब लिमिट एलडीएल की क्रॉस हो जाती है, ज्यादा बढ़ता है, तो उसको बैड कहते हैं। और एचडीएल की अगर लेवल बहुत कम हो जाए तो उसको बैड कहते हैं, और उसको अगर एचडीएल बढ़े तो उसे गुड कहते हैं। अब बैड फैट और गुड फैट खाने के मामले में देखते हैं। जो भी ऑयल, जो भी फैट केमिकल्स के साथ आया है आपके प्लेट में, वो एज अ थंब रूल खराब है, बैड है। जैसे रिफाइंड ऑयल, जो उसके अंदर केमिकल्स मिलाए गए हैं, वो आपके लिए बैड है। मार्जरीन, जिसको वनस्पति घी के नाम से पहले जाना जाता था, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास हुई है, वो बैड है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल है। इसी तरीके से जो पैकेज फूड है, उसके अंदर प्रेजर्वेटिव डाले गए हैं, और उसके अंदर जो ऑयल है, वो कहीं पे पाम ऑयल यूज हो रहा है, कहीं पे कोई और रिफाइंड यूज हो रहा है, वो बैड है। इसी तरीके से रीफ्राइड ऑयल, यानी आपने पूरी तली और उसके बाद फिर उस ऑयल को बचा लिया, फिर उसके ऊपर पूरी तली। या जैसे आप देखते हैं कि रेड़ों में समोसा, ब्रेड पकौड़ा बनता है, तो वो ऑयल फेंका नहीं जाता, वो उसको फिर रीफ्राई करके यूज करते रहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े होटल्स जो ऑयल में आपको खाना बना के देते हैं, वो यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ रेगुलेशन, तो वो छोटे वेंडर्स को बेच देते हैं। वो छोटा वेंडर फिर उसको यूज करता है अपना तलने में, जी। तो उसको भी बैन करते हैं। यानी क्योंकि ये सारे ऑयल्स अल्टीमेटली आपकी सेहत को नुकसान देते हैं, तो उसको बैड कहा जाता है। एक समय पे सैचुरेटेड फैट यानी घी और अंडा को भी बैड कहा जाता था, बिकॉज उसके अंदर सैचुरेटेड फैट है। मगर अब रिसर्च में देखा गया है कि वो अपने आप में बैड नहीं है, यानी घी अपने आप में बैड नहीं है, अंडा अपने आप में बैड नहीं है। अगर आप उसकी बहुत क्वांटिटी खा रहे हैं और तो उसको गलत खराब है। तरीके से खा रहे हैं, तो वो खराब है। जी जी। तो डॉक्टर राव, जो बात शिखा जी ने अभी समझाई कि किस तरीके से कोई तेल या घी बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके ज़्यादातर उदाहरण है कि उनका गलत इस्तेमाल या फिर वो बार बार इस्तेमाल, उस तरह की चीज़, और ये डेफिनेटली शायद घर में नहीं होगी, बाहर ज़्यादा होगी। और अब लाइफस्टाइल जो हो चुकी है, जाने अनजाने, बाय चॉइस, बाय डिफ़ॉल्ट, हम बाहर का खाना ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, पैकेट फूड ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। क्या ये भी एक रीज़न है कि फैट डिपॉजिट या फैट इम्बैलेंस हमारी बॉडी में इस वजह से बिगड़ रहा है? एब्सोल्युटली। विपिन, अगर आप देखें तो ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी तब होती, इट्स 80% ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट यू ईट। और जो खाना हम खाते हैं आज, उसकी मात्रा बहुत चेंज हो, इट्स चेंज थ्रू द फैक्ट दैट पीपल ईट प्रोसेस्ड फूड्स मोर। बच्चे अगर आप देखें तो वो नॉर्मल बैलेंस डाइट घर वाली नहीं खाते हैं। यंग अडल्ट्स आप देखें, टीनेजर्स आप देखें, वो मोर एंड मोर प्रोसेस्ड फूड्स लाइक पिज्जा, पास्तास, बर्गर्स, ये सारी चीज जो है प्रोसेस्ड फूड्स है, दे आर हाई इन देयर कैलोरी इंटेंट, ऑल्सो दे आर वेरी हाई इन देयर फैट कंटेंट। इस टाइप के फूड्स खाने से ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। सो जो नॉर्मल हमारी डाइट होती है जिसमें फ्रूट्स होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, तो दे मेक यू फील फुल और आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती है। ऐसा कहा जाता है कि यू मस्ट टेक फ्रूट्स
green leafy vegetables, and we recommend up to 5 portions of it in a day. अगर आप fruits vegetables लेंगे, processed foods आप नहीं लेंगे, तो obesity से आप बहुत easily दूर रह सकते हैं. It's also very important कि आप एक calorie count करें. If you look at a burger, huge amount of calories. तो अगर आप जो खा रहे हैं और आपकी जो जरूरत है उसमें अगर एक change है, then you will get obese. So you have to watch your calorie intake also and stay away from processed foods. राइट. कैलोरी इनटेक से एक सवाल डॉक्टर मेहता मेरे मन में आता है, वो ये कि कैलोरी जितनी खाइए उससे ज़्यादा बर्न कीजिए, उसके बराबर बर्न कीजिए, ये तो 2 एंड पॉइंट हो गए, लेकिन क्या इसके बीच में भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है? कैलोरी बर्नआउट आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, लेकिन कौन सी कैलोरी, मतलब आप क्या खा के उसे बर्न कर रहे हैं, क्या इस पर भी कुछ डिपेंड करता है? मैंने मान लीजिए कि बहुत ही पौष्टिक आहार खाया, सात्विक आहार खाया और उसके